नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह चौहान फर्स्ट टाइम कोचिंग मुरैना से मैथ की क्लास प्रारंभ करते हुए आज अपन पढ़ते हैं संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं को वैसे काफ़ी प्रकार की होती हैं, पर आज अपन पढ़ेंगे वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी संख्याएं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या इत्यादि, ये सभी संख्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, या जो परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब परमेय और अपरमेय क्या होती हैं? परमेय संख्याएं अपनी संख्या में जैसे सब संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, सहभाज्य, जो भी संख्या होती हैं वो सब संख्या परमेय और अपरमेय में आती हैं, और इन संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। जैसे पूर्णांक, जब अपन ने पढ़ा पूर्णांक क्या होता है? 0 पूर्णांक है, ये परमेय, और ये किस में जाता है? वास्तविक संख्या में। जैसे दो संख्या कैसी है? सम है, सम संख्या भी है, ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, काफ़ी संख्याएं हैं। ये सब संख्या किस में जाएंगी? वास्तविक संख्या में। यानी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह, ये सब क्या होता है? वास्तविक संख्या। अब इसमें परमेय और अपरमेय क्या चीज़ होती हैं, उनकी जानकारी अपन इसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानकारी दूंगा मैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, जो संख्याएं काल्पनिक हों उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जो वास्तविक ना हो या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वे सब संख्या होती हैं अवास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या किसे बोलते हैं? काल्पनिक वे संख्याएं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, उनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। इसका नाम एक वास्तविक संख्या होता है, एक होता है अवास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, वे संख्याएं जो काल्पनिक हैं, जो जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल पे ऋण में -4, ये संख्या काल्पनिक संख्या है, ये एक अवास्तविक संख्या है जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। -3 यानी कि वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या, ये होती हैं काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। देखो हम रिपीट करते हैं, जैसे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या शामिल होती हैं, जिनमें परमेय और अपरमेय संख्याएं। परमेय अपरमेय संख्या में सभी प्रकार की संख्या शामिल होंगी। परमेय में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, XYZ सभी संख्याएं इन दोनों संख्याओं के समूह में शामिल होती हैं, उनको बोलते हैं अपन वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। पर जो वैल्यू माइनस के ऋण में माइनस होती हैं, माइनस ऋण में वो होती हैं
अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा 1/2, 1/2 क्या होती है? परमेय संख्या। 1/2 परमेय संख्या, तो ये क्या हो गई? वास्तविक। जैसे अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल 1/2 ये क्या है? परमेय, तो ये कैसे हो गई है? वास्तविक। वास्तविक संख्या। 2, इसलिए संख्या में क्या क्या बोल सकता हूं? ये संख्या सम है, प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है आदि। ये संख्या क्या हुई है? परमेय। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे √5, ये संख्या कैसी है? वास्तविक। इसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक प्लस में और माइनस दोनों में होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या सब होते हैं? पूर्णांक। पर इस संख्या किस में जाएगी? वास्तविक संख्या में। √25 वास्तविक संख्या। अगर वैल्यू माइनस में आती है, माइनस में वैल्यू आती है, जैसे -16, अब ये संख्या कोई संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। ये कई संख्या है? काल्पनिक। तो ये किस में जाएगी? अवास्तविक। अवास्तविक या काल्पनिक। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। सरल शब्दों में रहता है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। इसमें सम विषम कुछ नहीं होता। सीधी जो संख्या है वो संख्या वास्तविक संख्या है, और जो संख्या का ऋण में मान माइनस में होता है, ऋण का मान माइनस में, वर्गमूल में, तो वो संख्या होती है अवास्तविक संख्या। -7 अवास्तविक, ऋण में -8, ऋण -8 अवास्तविक, ऋण -25 कैसी है? अवास्तविक। और बाकी सब संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ये मेरा पहला वीडियो था। अब इसमें मैं अगला वीडियो, सेकंड वीडियो डालूंगा, और सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती हैं, उनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं।